ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताना शुरू कर दिया था कि अगले कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि इंडियंस के खिलाफ एक रेसिज्म जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इंडियंस के खिलाफ नफरत फैलने लग जाएगी। मैंने वीडियोस बनाई थी आज से तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले, मुझे नजर आ रहा था। और अब आपने देखा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया में 2 हफ्ते पहले जो एंटी इमिग्रेंट जो प्रोटेस्ट हुए, वो सारे के सारे इंडियंस के खिलाफ हुए। बिकॉज आखिरी 2 सालों में तकरीबन हाफ अ मिलियन माइग्रेंट्स यहाँ पे आए, उनमें से आधे जो हैं वो इंडियंस हैं। और वैसे भी अगर कहीं पे भी लोगों को ऐसे लगता है कि एकदम से उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि एक नेबरहुड में जहाँ पे सारे गोरे एक गोरों को देखते होते थे, एक आधा हमारी तरह का ब्राउन नजर आ जाता था, तो वो उसको सह लेते थे। लेकिन अब उनको जब नजर आता है कि पूरे पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर, कॉस्टको के अंदर सारे के सारे इंडियंस उनको नजर आ रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन रिएक्शन अंदर से आता है, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो एक तो ये वजह। दूसरी फिर उसके साथ वजूहात ये है कि यहाँ पे मेलबर्न, सिडनी में रेंटल प्राइसेस का बहुत बड़ा क्रैकडाउन, बड़ा एक घरों की शॉर्टेज हो गई है। और लोग फिर ब्लेम करते हैं उन इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को लोग ब्लेम करते हैं। और इसमें इंडियंस की कोई गलती नहीं है। ये तो मैं पहले भी कहता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत को बड़ा मजा आता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स जहाँ पे आते हैं तो उनको फीसें लाते हैं, डॉलर्स लाते हैं, तो उससे इनको बड़ा मजा आता है। उससे एक और रिजेंटमेंट फैल रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो लिमिटेड है। और यूनिवर्सिटीज का जो कोटा होता था जब मैं था, तब उसके 5-6% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, 95% लोकल होते थे। अब ये बढ़ा के इन्होंने मेरा ख्याल कुछ 35% तक इंटरनेशनल को ले गए। इसका मतलब ये है कि जो गोरे बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं मिल रहे। तो जब ये दिखाते हैं ना कि यार देखो सारे इंडियंस ही वहां पे पढ़ रहे हैं और गोरे तो पढ़ ही नहीं रहे, उसकी वजह है ना, क्योंकि जो सीटें होती हैं वो तो लिमिटेड होती हैं। और ऊपर से मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे एक पूरा माफिया भी पकड़ा गया था, क्राइम भी थोड़ा सा फ्रॉड का। यहाँ पे मुसलमानों का दहशतगर्दी बढ़ती है, हमारे जब इंडियन आता है तो यहाँ पे कोई और तरह के क्राइम बढ़ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, फ्रॉड के, इंश्योरेंस स्कैम के। एक मैंने वीडियो भी डाली थी, एक पूरा एक माफिया था जो पूरी ये रिटेल की चोरियां करता था। लेकिन उसके ऊपर हमारे जो इंडियंस के कुछ रवैये हैं बाहर, वो भी जरा दिखाना जरूरी है। और मुझे पता है कि मैंने जब भी ये क्रिटिकल वीडियोस इंडियंस के ऊपर डाली हैं, तो इंडिया के लोगों को मुझे एक बात ये पसंद आई है कि वो अपने लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। मुसलमान इस्लामोफोबिया के पीछे छुपते हैं। और मैं भी ये वीडियोस इसलिए आपको बना रहा हूँ ताकि आप तक भी अगर कोई मीडिया की खबर आए ना कि देखो यार वहां बड़ी नफरत फैल रही है इंडियंस के खिलाफ, ऐसा क्यों है, रेसिस्ट है, ये है वो है, तो प्लीज माइंडफुल रहिएगा कि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती। ये रेसिज्म है, और रेसिज्म लोग तभी दिखाते हैं जब उनको अपनी डेमोग्राफी, अपना सेल्फ प्रेजर्वेशन खतरे में नजर आती है। जो इंडियंस हैं, इनके कुछ लोगों के रवैये भी देखें, हम ये देखें। अब ये आदमी एक बस के सामने खड़ा हो गया और वहां पे खड़ा होकर उसने बस रोक लिया, कोई उसका फटा हुआ बस वाले के साथ। और ये इंडियन लग रहा हमारा बंदा, और बस के आगे खड़ा हो गया और एम ही मुफ्त में फटा कर रहा उसके साथ। Why is he holding up traffic? Why is he holding up traffic? Why is he holding up traffic? Why? Bro, get out the fucking road. अब ये वीडियो, ये वाली जो ओरिजिनल वीडियो है, 1 लाख व्यूज हुए हैं इसके, 1 लाख व्यूज। नीचे कमेंट्स में क्या लिखा हुआ होगा दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये इसका एक किसी से फटा होता है, किसी कैनेडियन गोरे से, ये उसके आगे मोटर बाइक खड़ी करके उससे पता नहीं बहस कर रहा। अब वो देखें वो रोड रेज का इंसिडेंट बन The जाएगा। new rules I should drive in there. What fucking new rules? Do you know this? Move your fucking car. Move your fucking bike out the fucking way. Get the fuck out the fucking road. इसको देखें, फ्रॉड के तरीके बता रहा है, फ्रॉड के तरीके। You know you can get up to 82,000 Canadian dollars from Canadian government for doing nothing. Yes, I am talking about refugees. If you become refugee in Canada, मैंने आपसे पूछा था ना कि यार इंडिया में कौन सी जंग है जो इतने रेफ्यूजीज, असाइलम सीकर्स इंडिया से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वो ये इसलिए आ रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। they will pay you up to $224 per day. That is $140 for accommodation. And ये उनको चोरी के तरीके बता रहा है कि असाइलम सीकर बन के आओ। वो याद है ना, वो अमेरिका से भेजे थे काफी लोगों को जहाज में, उसमें बहुत सारे असाइलम सीकर्स थे। इंडिया में कौन सी जंग हो रही है कि आप असाइलम सीकर बने हुए हैं? अब ये देखें, ये औरत ब्रैम्पटन में जाके किसी के घर के अंदर घुस के पोटी कर देगी वहां पे जाके। एक तो पहले ही इंडियंस का और वो पोटी के ऊपर एक स्टेरियोटाइप बना हुआ, और वो देखो उसे स्टेरियोटाइप बना दिया। ठीक, अब ये देखें, ये भी एक हुआ, कनाडा ने 80% इंडियन स्टूडेंट वीजे रिजेक्ट कर दिए 2025 में। उन्हें पता चल गया यार दुनिया में एक सोशल कोहीजन जो है वो खतरे में आ रही है।
अब ये लड़का देखें, अब ये आपको, ये इंडियन है, ये बताएगा आपको एक प्रॉब्लम क्या। So one more Indian got killed in Canada. धर्मेश नाम का गुजराती लड़का अपनी वाइफ के साथ लॉन्ड्री करने गया था and 84-year-old local man stabbed him. Of course reasons are racism. Indians के against जो hate है वो lately बहुत ही बढ़ती जा रही है. Of course 5 साल पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था. We are the highest hated community in Canada, guys. उसका रीजन ये है कि 5 साल के अंदर इतने सारे यहाँ पे इंडियंस आए और कुछ नोटोरियस इंडियंस आए जिनकी वजह से हमारा नाम बहुत ही खराब हुआ है. 95% of us are facing problems because of those 5% only. So whenever we now see any Indian doing anything wrong, we have to raise our voice and ask them to stop it right there. And if we are facing any problems or any racism, we also have to raise our voice and let them know that, listen, we all are not same. We are different. We come from a great country and we have come here for better security and better life the way they and their ancestor came here too. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ही फेस करते हैं जो लाखों रुपए स्पेंड करके आते हैं. दे आर द हाईएस्ट, दे हैव द हाईएस्ट सिक्योरिटी थ्रेट इन दिस कंट्री. सो लेट्स ट्राई एंड मेक दिस अ प्लेस बेटर फॉर ऑल. और वीडियो एक इंडियन लड़के ने बनाई, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. वो भी मुझे हमारे दोस्त हैं विक्रम, वो इंडियन ही है, उन्होंने मुझे भेजी कि हारिस भाई इसके ऊपर भी बनाए वीडियो, ये बड़ा जरूरी है. सुनिए. These people of our community dumping the Ganesh idols into हाँ, मैंने भी वीडियो देखी, मैं अभी देख रहा था, मुझे मिली नहीं यहाँ पे. अब देखें जो ये बता रहा, गणेश के यानी आपकी जो अपना पूजा पाठ का जो तरीका है यार, ये उनके लिए नॉर्मल नहीं है. उसी तरह जिस तरह आपको बड़ी उलझन होगी ना अगर कोई बकरे का गला काटेगा आपके सामने, क्योंकि इंडियन कल्चर में जानवरों की इज्जत की जाती है, जानवरों को रखा जाता. देयर इज अ रीजन कि पूरी दुनिया से टाइगर्स, लायंस वगैरह जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होती गई, इंडिया में रही, क्योंकि इंडियंस का हिंदू धर्म की वजह से नेचर और जो जानवर है उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप है. आप लोगों को उससे जिस तरह तकलीफ होगी ना, उसी तरह दूसरे के कल्चर में जाके अगर आप कोई ऐसी हरकत करेंगे जो उनके कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो उनको भी बड़ी तकलीफ होगी. beaches and lakes and literally throwing them. And then they say, why is there racism? You fucking bunch of idiot couples. If you do things like this and then you expect the Canadian people who live here to respect you and to treat you as equals, then you're full of shit. Let me remind you, you are living in their country. Have some decency, have some civic sense, have some responsibility towards Indians. You are tarnishing the image of the entire country just because you people were not taught civic sense by your parents. So it is my request to these people, please stop these things. And if you can't stop these things, please go back to India. Do not live in Canada, do not live in USA, do not live in any other country. Go and live in India and learn some basic civic manners, then go somewhere. और मैं आपको ये बता दूं, गोरे जो हैं इस तरह के बिहेवियर को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. मैं आपको बताता हूं ना, मेरे साथ कभी रेसिज्म का वाकया नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ. मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया मैं बड़ा प्राउड मुसलमान हूं, मैं बड़ा प्राउड ब्राउन मैन हूं, मैं बड़ा प्राउड पाकिस्तानी हूं. मेरे साथ कभी रेसिज्म नहीं हुई. एक दफा वो क्रिकेट के मैच में आई भाई हो गई थी, उसको भी मैंने भी पेल दिया था. कभी रेसिज्म नहीं हुई, ना वर्क प्लेस पे हुई, ना यूनिवर्सिटी में हुई, कभी आते जाते कहीं नहीं हुई. फटे हुए हैं लोगों के साथ, लेकिन इवन फड्डों के अंदर भी, क्योंकि फड्डों के अंदर तो लोग कह देते हैं ना वो मोटे वो काले और गिठे और जो भी है, तब भी नहीं कहा किसी ने मुझे. और ये देखें गोरे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. गुड मैन स्पीक्स द ट्रूथ, दिस इज अ ट्रू इमिग्रेंट एंड दे से व्हाई देयर इज सो मच रेसिज्म. ये तो खैर ये लड़का खुद ही है. वेल सेड यंग मैन, इफ ओनली दे ऑल थॉट लाइक यू, यू आर मोस्ट वेलकम इन कनाडा. यू आर मोस्ट वेलकम इन कनाडा. यानी ये वो बंदा है जिसको ऑब्वियसली चिड़चिड़ी होगी. मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, तो ये दिखानी बड़ी जरूरी है. जरा चेक करें, बदमाशी चेक करें. I will throw garbage on the road. I pay my taxes. मैं टैक्सेस पे करती हूँ, मैं सड़क पे गार्बेज फेंकूंगी. वो देखो, The government has hired sanitation workers. They should do their job. यानी जो साफ करने वाले हैं वो जॉब पूरी करें, मैं गंद मचाती रहूंगी. जरा एटीट्यूड चेक करें आप. और या तो छुप के करो ना ये काम. एक तो गलत काम करो, छुप के करो, पकड़े जाओ, ये सारे शर्मिंदा हो. वो डबल डाउन कर रही है. जो देखो ये क्या कर रहे हैं दरिया में, ये क्या है? ये अंकल, ये मिडिल क्लास के अंकल लग रहे हैं. ये कोई पेड़ा पूंडा नहीं है, ये मिडिल क्लास के अंकल हैं. If the road is dirty, it's not my fault. It is the sanitation worker and the government who's not cleaning it 24/7. Brampton man calls out this person for littering. ये इंडियन. It's not just at morning 7 o'clock time. Send in sand the road. I will dirty it anytime. Yeah, pick it up right now. Let's go. Pick it up, put it back in your truck. You don't litter here. You can't litter here. So what are you going to do?
Who does that? Seriously, who does? तो कोई इर्द गिर्द कितना साफ सुथरा? Who does that? फिर आप लोग कहते हो यार हमारे मुल्कों में जी हमारी हुकूमतें सही नहीं है, सरकार सही नहीं है। वो सरकार नहीं, मैं मानता हूँ ये अवाम ही, अब सॉरी टू से थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, थर्ड वर्ल्ड बिहेवियर है। इतना खूबसूरत नेचर का एरिया, कौन वहां पे लाके भी लिफाफे लिफाफे पे? Who would do that? ये तो देखते करते हुए इतनी तकलीफ हो आपको। और अच्छा मजे की बात ये नहीं कि इनके पास कोई कूड़े वाला नहीं है। $30 $40 में आप टिप बनी होती है, उसको टिप कहते हैं या वो लैंडफिल कहते हैं। वहां पे जाओ, ट्रक भर के लेके जाओ, 40-50 जो भी $30-40 दो उनको, वहां पे जाके सारा गंद फेंकाओ। $40-50 बचाने के चौधी हरकतें करेंगे। वो देखो वो सरदार जी, टेक दैट टू द डंप, पूरा ट्रक लाए हुए तुम। आपने देखा होगा इसकी हमने आवाज बहुत सारों की म्यूट की हुई थी। दिस इज डिस्गस्टिंग। तो ये रवैये हैं हमारे लोगों के, और जिसकी वजह से नफरत फैल रही है और मजीद फैलेगी। दिखाया था मैंने आपको इधर एक मेलबर्न में एक वो इंडियन स्विमिंग पूल के अंदर घुस के साबुन से अपनी पिट्ठी और अपने इधर उधर पूरा लोगों की उल्टियां निकल गई वहां पे। गोरे कलाबाजियां मार के निकल गए। वो की है। इस तरह की गंदी हरकतें करोगे तो नफरत फैलेगी। नाउ अगेन दिस डजंट मीन कि बाकी जो बेचारे अच्छे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो भी ऐसे हैं। जो ब्लो बैक आता है वो फिर वैसे ही ब्लो बैक, जिस तरह आप देखते हैं मुसलमानों की गंदी हरकतें तो आप फिर कहते हैं सारों को रगड़ दो। ये ह्यूमन रिएक्शन है, सही नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिएक्शन ऐसा ही होता है। पूरी इंसान की तारीख भरी पड़ी है, इतिहास भरा पड़ा है इस तरह के वाकयात से कि कुछ हरकतें कुछ लोग करते हैं तो पूरा गुबार निकलता है सबके खिलाफ। तो अगेन ये वो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं। अब ये जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो भी मजबूर है अपनी आदतों से। यार कोई गल नहीं, छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, और कोई नहीं वेखदा पिया कि $40 पे कर दे, ऐसे छोड़ दे, अपने इंडिया से भी एंज ही कर ही रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।